नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें लड़की के माता पिता ने उसे पढ़ाई से वंचित रखा और रखने की कोशिश भी किए, लेकिन उस लड़की ने न सिर्फ अपना पढ़ाई की बल्कि उसने पूरे गांव को शिक्षित की। तो चलिए इस लड़की के बारे में पूरी जहाँ कहानी को जानते हैं और इस कहानी को आप पूरे बढ़िया से देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद आप इसका हमें फीडबैक देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उजाला नाम की लड़की होती है। वो करीब बच 10 साल की होती है। सब लोगों को देखती है पढ़ाई करते हुए, तो उसे 5 साल के होने के बाद उसे समझ में आने लगती है, लोग जाते हैं स्कूल तो उसका भी मन होता है कि मैं भी स्कूल जाऊं। लेकिन उसके माता पिता गरीब होते हैं और उस समाज में पढ़ाई लिखाई की बहुत कमी होती है। पढ़ाई लिखाई को उसे नीच भावना से देखते हैं। बस कुछ ऐसे परिवार थे जहाँ से लोग कुछ पढ़ते थे। बाकी सबसे बड़ी उसकी मजबूरी थी गरीबी, और गरीबी के कारण उसके माता पिता उसे सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। ऐसे होते होते उजाला की 10 साल हो गई। 10 साल के बाद उसके माता पिता ने एक बार उजाला ने बोला कि मैं पढ़ाई करूँगी। तो उसके पिता ने समाज के डर से उसे बहुत मारा, और एक गरीबी भी थी, वो कैसे पढ़ा सकते थे। उसको बहुत पीटे बहुत पीटे बहुत पीटे। करीब प्रेरणा बहुत रोई और 4-5 दिन तक बस उदास बैठी रहती थी, कुछ नहीं करती थी, अपना सोचती ही रहती थी। एक दिन उसके माता पिता सब लोग खाना खा के सो गए। उजाला भी उठी, सब लोग सो गए थे। उठ के एक लेटर छोड़ी अपने माता पिता के लिए कि मम्मी पापा मैं जा रही हूँ अपने लक्ष्य को करने के लिए, मुझे पढ़ना है, मेरा सपना है कि पढ़ाई करूँ। सबको देखती थी तो उसका भी मन में ये भावना आया था। फिर उसने अपना चल दी। अब रात अंधेरा थी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा थी, फिर भी वो उसके अंदर एक हौसला था कि मैं जाऊंगी। उसे जाना, उसको मतलब मंजिल पे जाना कहने का मतलब उसको निकलना था घर से। बस रास्ते में सोचते सोचते वो निकल गई। फिर स्टेशन पे आई। स्टेशन पे भी परेशान थी, कुछ देख रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास एक भी पैसे नहीं थे, उसके पॉकेट में एक पैसे भी नहीं थे। तो फिर ट्रेन आई और उसकी मौसी दिल्ली में रहा करती थी, तो उसको थोड़े बहुत पता था कि मेरी मौसी दिल्ली में रहती है, और कुछ उसके पास घर में जो एड्रेस था उनका वो था उनके पास। तो जैसे तैसे वो गई, दिल्ली पहुंची। उसके बाद किसी का सहारा लेकर के रिक्वेस्ट करके वो अपने मौसी के पास पहुंची। 2-4 दिन रही, बहुत अच्छा। उसके बाद उसने बोला कि मौसी मुझे पढ़ना है। उसकी मौसी ने भी उसे डांट कर उसे भगा दिए। उसने फिर क्या सोचा अब क्या करे, तो फिर वो रोड पे फुटपाथ होता है ना, वहाँ पे बैठी रही, बहुत सोचती थी और वो रो भी रही थी, परेशान भी थी। फिर एक टूरिस्ट आए, उसको देखे कि यार क्यों परेशान है, क्यों रो रही है। तो उसने पूछा क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो। तो बोला मैम मुझे काम की ज़रूरत है, मैं काम करना चाहती हूँ। तो उसने बताया कि देखिए बाबू, आपकी एज इतनी नहीं है कि आपको कहीं भी काम मिल सके। बोली ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप हमारे साथ हमारे घर पे रहना और हमारा थोड़ा बहुत काम करना। फिर उसने प्रेरणा ने अपना ऐसे ही गई और उनके घर में उसने बताया कि 2 मेरी बच्ची है, वो पढ़ाई लिखाई करती है, आप ही के बराबर है। तो बोली ठीक है। उसने गई उसके साथ, और उसके घर का जो काम था, थोड़ा बहुत जो भी घर का दाई के रूप में जो काम होता है वो करती थी, और उनकी बेटी लोग पढ़ाई करती थी तो वहाँ पे उस टाइम वो जाके बैठ जाती थी। वह बैठ जाती थी तो वो भी थोड़ा बहुत सीखने लगी। सीख रही थी तो उसे उम्मीद आया कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। वो लोग बहुत सारा याद करते थे, उनको याद ही नहीं होता था, उनको एक बार में ही याद होता था। तो इसने सोचा नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो इसकी बेटी लोग जो बुक पुरानी हो जाती थी उसको कहीं स्टोर में डाल देते थे।
फिर वो क्या करती थी, वो ला करके अपना पढ़ाई, क्योंकि इसी को बोलते थे जाओ आप रख आओ, तो वो क्या करती थी, जिस कमरे में वो रहती थी वो कमरे उस पूरा स्टोर में ना डाल के अपने कमरे में ले जाती थी और थोड़े बहुत करके वो पढ़ाई करने की कोशिश करती। उसने अपना ऐसे करते करते अपना पढ़ाई को स्टार्ट किया। फिर ऐसे होते होते उसने टेंथ का एग्ज़ाम दी। टेंथ का एग्ज़ाम दी तो उसको अच्छा खासा नंबर आया। इससे जो जिसके घर में रह रही थी उन दोनों बेटियों को तकलीफ़ भी हुआ कि मेरे से ज़्यादा एक काम वाली लड़की ज़्यादा नंबर ले आई, मैं मेरे से को कम है। फिर ऐसे करते करते उसने 11th में गई, 11th में अपना एडमिशन करवाई। उसके बाद एडमिशन 11th में करने के बाद उसने पढ़ाई जारी रखा, लेकिन उसको दिक्कत आने लगी इस बात के लिए कि जब वो पढ़ाई करती थी, रात में पढ़ाई करती, दिन में काम करती, तो उसको दिक्कत होते रहा। फिर भी जैसे तैसे 10th का एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम दे दी। 12th का एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद उसने उसकी जो जिसके यहाँ रह रही थी उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो टाइम पे अपना काम नहीं पूरा करती थी, क्योंकि वो रात में जगती थी, सुबह में लेट उठती तो कर नहीं पाती थी। तो उसकी मैडम ने उसे फिर वहाँ से भगा दिया। वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। फिर उसने सोचा कि अब ऐसे नहीं होगा। फिर वो रोते रोते सोची कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो उसने सोचा चलो फिर दूसरे घर में काम ढूंढते हैं। तो उसकी तो एज 18 साल से ऊपर हो गई थी, तो अब तो उसको कहीं भी काम मिल सकता है। तो उसने अपना काम किसी घर में गई काम करने के लिए, तो काम वाम उसको मिल गया, तो काम करने लगी, दाई का काम करने लगी। और उसको पढ़ाई करने के लिए तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो उसने फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और उस पैसे से अपना कुछ जो दाई का काम करके जो बचता था उसमें अपना खाना पीना ये सब करती थी और ट्यूशन पढ़ा करके अपना पढ़ाई का मैनेज करती थी। ऐसे करते करते ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कर दी। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद उसको जब रास्ते में जाती थी तो उसको बहुत लोग उसको कमेंट भी करते थे कि देख दाई आई है, पढ़ाई भी करती है, ऐसे करती है। लड़का भी उसको छेड़ते थे, फिर भी उस पर ध्यान ना देते हुए वो अपना काम में अपने लगन पूरे लगन से कर रही थी और अपने लक्ष्य के ऊपर उसको एक ही लक्ष्य था कि हमें कुछ करना है। ऐसे करते करते ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे करके उसने ऐसे ही बीपीएससी का फॉर्म होता है, उसने सोचा कि चलो एक बार सब भर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं एग्ज़ाम तो दूंगी, मेरा भी मन है। तो उसके पास पैसे तो नहीं थे, तो उसने सोचा उसके पास जो कुछ सामान था, जो कुछ अपने यूज का, उसको उसने बेच दिया और फॉर्म भर दी। फॉर्म भर दी तो उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला। वो बहुत परेशान हो गई, सोची अब क्या होगा। फिर भी हौसला उसका बुलंद था, फिर एग्ज़ाम दी। फिर अब कुछ नंबर के लिए वो फेल हो गई। फिर इस बार सोची कि नहीं, इस बार मैं हो जाऊंगी। फिर इस बार भी नहीं हुआ। इसके बाद सोची इस बार नहीं होगा तो छोड़ देंगे। लेकिन उसने उससे ज़्यादा मेहनत किया और उसने ये मन में सोच लिया कि मैं ये जो पढ़ाई कर रही हूँ सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरे गांव को शिक्षित करना है। ये उसके मन में आया और उसके हौसले और तेज हो गए। उसके बाद और मेहनत करके पढ़ाई की और मेहनत करके पढ़ाई करने के बाद उसको ये चौथी अटेम्प्ट में उसकी रिजल्ट आ गई। बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो गई कि मेरी मेहनत सफल हो गई। प्री दी, मेंस दी, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, वो पास हो गई। उसके बाद वो बहुत खुश थी, अपना जॉब भी कर रही थी, जॉब हो गया। जो लोग उसको निकाले थे, जो उसको बेइज्जती किए थे, वो लोग भी आके उसको सॉरी बोलने लगे कि सॉरी गलती हो गया, आपको मैंने काम वाली बोली। तो उसने सबको माफ़ कर दिया। उसके बाद उसने सोचा, अब उसकी मम्मी पापा की भी याद आई कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है, क्या है, नहीं है। फिर उसने अपने घर निकलने के बारे में सोची और घर के लिए रवाना हुई। उसके बाद घर गई तो उसकी माँ और पिताजी एक झोपड़ी, जो पुराना घर था जिसमें रह रही थी उजाला, वो घर एकदम टूट गया था, झुक गया था। उसमें बहुत मुश्किल से लोग जा आ रहे थे। तो जब वो अपने घर गई तो उसने अपने माँ बाप को देखा बाहर में बैठे हुए। तो उसने जाके पैर छुई अपने माँ बाप को।
तो उसके पिता ने नहीं पहचाने। तो उसने बताया कि मैं आपकी बेटी उजाला हूँ। उसे विश्वास नहीं हुआ। तो उसने अपनी बचपन की सारी कहानी बताई कि पापा आपने, मैं पढ़ाई के लिए बोली तो आपने मुझे इस टाइप से पीटे थे, तो इसीलिए मैं ही उजाला हूँ। तो उसने कहा ठीक है। उनके माँ बाप रोने लगे, बोले बेटा मजबूर थी, मेरे पास वो सुख सुविधा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास और समाज का भी डर था, मैं क्या करता। मैं तेरे शादी के लिए भी कहाँ से मैं ज़्यादा पढ़ा देता, तो फिर तेरी शादी के लिए भी उतना चाहिए, मेरे पास उतना कुछ था ही नहीं, जो मैं कहाँ से। तो उसने बोला कोई बात नहीं पापा, सब ठीक हो गया है। अब उसके बाद उसने बोला कि पापा मेरी एक छोटी सी सपना है, जो मैं इस गांव की हर एक लड़की को मैं शिक्षित करना चाहती हूँ, हर एक लड़की शिक्षित हो। तो बोले ठीक है बेटा, ये सपना मैं पूरा करूँगा। तो उसने गांव वाले के पास गए। गांव वाले भी थोड़ा देर उनकी बात को इग्नोर किए, फिर अपनी बेटी की एग्जाम्पल दिए, अपनी बेटी को लाए। तो गांव वाले भी मान गए और उसके बाद उजाला को बहुत अच्छे से उसका सम्मानित भी किए, गांव में भी बहुत अच्छे से सम्मानित मिला। उसके बाद सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसने सब उससे मोटिवेट हुए, सब सीखे। तो ये कहानी यहीं तक संपन्न होती है, समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी कष्ट क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा ऑलवेज रिमेंबर इन आवर एम, कि हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। अपने लक्ष्य पे ही कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है, समझिए उसका जीवन बेकार हो जाता है। क्योंकि हमारी जो उम्र सीमा होती है, जो 14 से 18 के बीच, वो बहुत खतरनाक होती है। 14 से 21 के बीच बहुत खतरनाक होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने उम्र को, अपनी मन को, अपनी लक्ष्य को, ये चीज़, 3 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होती है। मन को कंट्रोल कर लिए तो हमारा 90% काम हो गया। अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। अपने लक्ष्य पे अगर हम चलते रहें, वो हमारा 10% हमारा पूरा कर देता है। और अपने आप को हमेशा, मन को एकाग्रित करके कहीं भी कुछ करने के लिए बैठते हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या किसी कार्य करने के लिए, तो हमें मन को एकदम एकाग्रित हो करके उसे बैठ करके सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो आप लोगों के बीच, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करेंगे।